CDS ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 का समाकलन अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आपको जो भी हम एक वीडियो लाते हैं तो फिर उसके बाद एक वीडियो लाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ हम टॉपिक्स बना के पढ़ाते हैं। जैसे आपका ये आज की टॉपिक पे जो चर्चा होगी सिर्फ यही एक टॉपिक, तो ऐसे पीछे भी जितने वीडियो बने हैं 1 से 2 टॉपिक से ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। तो इसमें भी आपका जो आज का टॉपिक है वह है परिमेय भिन्न, यानी 1/, ऐसे आपका ax² + bx + c का समाकलन करना सिखाएंगे कि इनका समाकलन कैसे करते हैं। इनके समाकलनों में 2-3 बातों को ध्यान में रखेंगे। जैसे आपका हो जाता है क्या, एक तो फार्मूला होता है, इनके फार्मूले में कौन कौन सी चीज़ें यूज होंगी, dx/a² + x²। इसके लिए क्या होता है फार्मूला आपका, तो इसके लिए हो जाएगा 1/a tan 1 x/a + c। तो अगर ऐसा रूप, यहाँ पे ऐसा कुछ रूप बनेगा इसके कुछ सवालों में, तो उनके लिए क्या होगा, फार्मूला ए लगाएंगे। तो क्या है, सवाल लगाने से पहले आपको फार्मूला याद होने चाहिए। फिर आपके सामने दूसरा क्या होगा फार्मूला जो यूज हो सकता है, इंटीग्रेशन dx/x² - a²। अब यहाँ पे क्या हो गया, बीच में माइनस, इसके लिए क्या होता है 1/2a log में आपका mod ऑफ x - a/x + a करके चलता है। ये होगा, इसे इसका यूज हो सकता है इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में जो टॉपिक है। और तीसरा जो यूज होने वाला हो सकता है वह क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dx/a² - x² के रूप में। तो यहाँ पे होगा 1/2a और आपका log में हो जाएगा x + a/x - a के रूप में प्लस c, इनके रूप में। यह 3 फार्मूले आपके आज के इस टॉपिक में जरूर लगेंगे कोई ना कोई, तो ये आपको याद होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इसको जब सवाल को बनाया जाता है तो एक रूल्स होता है, पूर्ण वर्ग बना के तब हल किया जाता है। पूर्ण वर्ग बनाने के तरीकों को सीखते हैं, सूत्र आप देखते रहना। इसे यहाँ से थोड़ा सूत्र को मिटाएंगे अभी लास्ट में, तो तब तक देखते हैं पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। क्योंकि अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना नहीं बनेगा तो सवाल नहीं बनने वाली है। तो पूर्ण वर्ग बनाना देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होगा, अभी आपको एक अभ्यास इसके पहले जो वीडियो बनाए थे वहाँ पे क्या था, आंशिक भिन्न से था। आंशिक भिन्न के क्वेश्चन थे कि यानी कि जो सवाल होगा तो वह कैसा था, आंशिक भिन्न के रूप में था। तो आंशिक भिन्न से वैल्यू कैसे निकालते थे, यानी आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ के हल करते थे। अब यहाँ पर जो सिखाएंगे वह इस रूप का होगा, तो यहाँ आंशिक भिन्न नहीं लगेगा, चेंज होता है रूप आपका। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, पूर्ण वर्ग बना के हल कर दो, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल करते हैं इसी को समझते हैं। इसके भी 2 रूल्स होंगे। एक आपको जो संख्याएं दी जाएंगी, जैसे आपका x² प्लस आपका 4x और हो जाएगा प्लस में यहाँ पे हो जाए तुम्हारा कितना, मान लेते हैं यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे 6 हो जाए। अब ये कहा जाए इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो जब भी हमारे सामने सवाल दिखता है तो अगर संख्याओं में एक आपकी एक संख्या पूर्ण वर्ग यहाँ दिखेगी तो उसका क्या करते हैं, अलग रूल्स लगेगा। तो इनमें देखेंगे ये अकेले आपका पूर्ण वर्ग के रूप में आया है, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। जब कोई एक संख्या अकेले पूर्ण वर्ग आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे। x² का वर्गमूल क्या होता है, x होता है, तो ये वर्गमूल हो गया। इसके बाद क्या किया जाता है, जो वर्गमूल आता है इसका 2 गुना करते हैं तो 2 गुना हो गया। फिर इससे क्या होगा, इस वाले में भाग दिया जाता है, सेकेंड वाले में चर वाले में भाग दे देते हैं। तो 5x में भाग देंगे, x से x कट गया, जो बचता है आपका 5/2 बचा। ये बचा है तो इसी का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करेंगे तो 25 बटे क्या होगा 4। तो इतना करने पर हमें एक चीज़ का तो पता चल गया, इसमें क्या जोड़े क्या घटाएं तो हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। तो अगर इसमें क्या करेंगे, x² + 5x + 6 में अगर एक बार हम 25/4 जोड़ देते हैं, एक बार घटा देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बनाने लगेगा। तो जोड़ने वाला जो प्लस के होते हैं उनको सदैव क्या है, इन दोनों के साथ में ले लेना है, बाकी ये जो होगा इधर ले लेते हैं। तो ये इधर आएगा, तो x² + 5x प्लस आपका 25/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 6 - 25/4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा,
अब इस इतने को क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये आया है। अब इसमें क्या होगा, तुम्हारा एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होता है, बाकी जो सेकंड चर वाला होता है इसका कुछ नहीं लिया जाता है, केवल चिन्ह लेंगे। प्लस है तो प्लस ले लेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस ले लेते, प्लस है इसलिए हम प्लस लेंगे। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, 5/2 होगा, बाकी इसका स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं, बस ये चीज़ बनेगा। यहाँ पे हल करेंगे 6 × 24, 24 में आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 24 माइनस 25 बटे आपका 4। तो इसको हम ध्यान देंगे यहाँ आगे, तो ये तो एक 2 बन गया है आपका, ये चीज़ आपका इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे घटाएंगे तो 24 में 25 तो -1/2 के 1/4 के रूप में आ गया। तो इसको और अगर आगे लिखना चाहेंगे तो x प्लस आपका 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये जो होता है आपका, इनमें से किसी ना किसी को मैच कर जाएगा, जिसको भी मैच किया उसी का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे इतना क्या आपका टी के रूप में आया है इतना, तो ये आपका चर है, ये अचर वैल्यू है, तो ये क्या है आपका, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, सवाल लगेंगे पूर्ण वर्ग बना के। तो अगर ये आपको आता है तो ये सब सवाल लगाना आसान होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। तो जैसे आपका ये क्वेश्चन है, देखेंगे पहली कंडीशन क्या होती है, इसमें कौन कौन से पूर्ण वर्ग हैं। तो इनमें सिर्फ एक ही पूर्ण वर्ग आया है, तो जो पूर्ण वर्ग होता है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल क्या आएगा इसका, x। फिर इसका क्या करते हैं, वर्गमूल का 2 गुना किए थे, जो यहाँ पे है 2x 2 गुना करके आया था। फिर इसका क्या करना है, इसमें भाग देना है। ये वाले फंक्शन को ऊपर लिखे, इससे ये कट गया, जो बचा था वह 5/2 था, इसका वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा 25/4। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये चीज़ जोड़ा और घटाया जाएगा। जो प्लस में जोड़ते हैं वो क्या होता है, इन दोनों के साथ ले लिया जाता है, इसलिए इसको इसके साथ ले लेते हैं और माइनस वाले को इनके साथ भेज देते हैं। तो ये चीज़ करेंगे तो हमारा क्या होता है, हल होता है इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना के। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, पूर्ण वर्ग में एक चेंज हो जाता है। जब कभी आपके सामने 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं दिख जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाए 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस आपका 2x, इन रूपों में अगर दिख जाए सवाल, या इनको ऐसे लिखते हैं 2x प्लस आपका क्या हो जाए यहाँ पे 4। अब ऐसा सवाल दिख रहा है तो यहाँ 2 संख्याएं पूर्ण वर्ग में हैं। जब 2 संख्याएं पूर्ण वर्ग में हैं तो दोनों का वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल क्या होगा x और इसका वर्गमूल क्या होगा 2 होता है। अब इसके बाद 2 का और गुणा करा देते हैं तो जो आएगा 4x आ जाएगा। अब ये 4x जो होगा एक बार जोड़ा जाता है, एक बार घटाया जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस 4 हो जाएगा। एक बार 4x जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो जोड़ने वाले घटाने वाले को क्या है, जोड़ने वाले को ये सब एक साथ कर देंगे, प्लस वाले को, बाकी घटाने वाले को इनके साथ कर देंगे। जब घटाने वाले को इनके साथ कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 2x है, तो जोड़ने वाला हो गया इनके साथ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस 4 हो गया, ये तीनों मिला के। अब जो बचता है 2x में 4x घटाएंगे -2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सूत्र बनाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल, इसका चिन्ह और इसका वर्गमूल यहाँ रखेंगे, बाकी होल स्क्वायर। फिर जो बचता है -2x ये रह जाएगा, इनको रूट में करके क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। तो इन रूपों से 2 प्रकार से बनेंगे। अब देख लेते हैं इन पर क्वेश्चन। तो इन्हें अगर ये आपसे बनता है तो इनको बनाना ईजी है। हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सूत्र को मिटाएंगे यहाँ से, सूत्र को अब देख लेना बाद में। तो यहाँ पर जो होगा आपका ये क्वेश्चन है आपका, इसको हल करने के लिए इसे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि क्या जोड़े क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ये कह पाना मुश्किल है आपको कि क्या जोड़े क्या घटाएं, क्योंकि आपको ऐसे जनरली पता नहीं होगा। तो निकालते हैं नियमों से कि क्या जोड़ सकते हैं या क्या घटा सकते हैं। इसमें देखेंगे एक ही आपका पूर्ण वर्ग है ये। कभी कभी 2 पूर्ण वर्ग होते हुए भी आपके सवाल बनाने में कठिन हो जाती है,
तो यहाँ पे 1 को भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है जो आपका, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, इसका 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 2x। अब इससे क्या है, इस वाले x में भाग देना है, x में भाग देंगे, ये कट गया, आया कितना 1/2, फिर इसका वर्ग कर देना तो क्या आएगा 1/4। पता क्या चल गया कि 1/4 जोड़ेंगे और घटाएंगे, इसका अब कोई काम नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा +1, प्लस में 1/4 जोड़ देते हैं और 1/4 घटा देते हैं। प्लस वाले को बताए हैं इनके साथ ले लेना है, तो इनके साथ लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका कि इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा +1/4 और हो जाएगा प्लस में 1 -1/4। प्लस वाला जो होता है इन दोनों के साथ में आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन dx, इसका वर्गमूल क्या होगा x, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, इसका वर्गमूल 1/2, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बचेगा 4 का नम 4 में से 1 गया, 3/4 आएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 3/4। अब इन चीज़ों को देखेंगे, 3/4 कहाँ से मिलता है, 1 - 1/4 है, 4 का नम 4 -1/4 घटाएंगे 3/4, ये चीज़ मिलता है। तो ये मिल गया। अब इसको आगे भी लिखना चाहेंगे तो dx बटे आपका x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा करने के बाद ये चीज़ें मिटाएंगे यहाँ से, फिर देखते हैं सवाल को। यहाँ लिख कर इंटीग्रेशन dx बटे आपका x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस आपका √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या dx को हटाते हैं, dx को हटाने का मतलब क्या है, इसे कुछ मान लेते हैं t मानेंगे, यानी कि जो फार्मूला है आपका फार्मूले पे ले जाएंगे। तो t बराबर x + 1/2 अवकलन करेंगे, dt बटे क्या हो जाएगा dx बराबर 1 होगा, या dt बराबर क्या हो गया dx। अब जहाँ पे dx है वहाँ क्या रख सकते हैं dt, और dt रखने पर इस पर क्या रख सकते हैं t, क्योंकि यहाँ मान चुके हैं t का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्या है आपको दिख रहा है, ये फार्मूला आपका प्लस वाला दिख रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन dx बटे अगर आपके सामने हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसके जैसा है ये बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे 1/a का मतलब क्या हो गया ये वैल्यू, और x का मतलब हो गया t। तो यहाँ पे इसको रखेंगे 1/a का मतलब √3/2। अब tan इनवर्स x का मतलब हो गया t बटे आपका a का मतलब √3/2 प्लस ये 2 बटे का बटे है तो ऊपर गुणा हो जाएगा, जब ऊपर गुणा होगा 2/√3 बनाएगा tan इनवर्स, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा 2t/√3 प्लस c के रूप में, या और आगे हल करना चाहेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स। अब यहाँ पे 2 तो रहेगा, t किसको मान के चल रहे थे, इस चीज़ को लाएंगे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका x + 1/2 बटे आपका √3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सवाल को लगाएंगे। अब एक सवाल देख लेते हैं माइनस वाले का, बाकी आपका फिर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कुछ है नहीं इस सवाल में, बस आपको पूर्ण वर्ग बना के रखना है, बाकी आपका फार्मूला तय कर लेना है, सवाल बहुत ईजी बनेगा। देखेंगे दूसरे सवाल को क्या है। यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेशन आपका dx बटे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसका भी क्या है पूर्ण वर्ग बनाते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है। तो यहाँ पे जोड़ने घटाने में देखेंगे तो आपका 2 समस्या कर रहा है, तो 2 को क्या करते हैं
अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, या तो कॉमन कर लो या भाग दे दो। यानी कि अगर हमें यहाँ से हटाना है इस 2 को, तो बटे में जो 2 है इसे कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने का मतलब हो गया dx बटे 2 हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 होगा, माइनस में 1/2 होगा। इन रूपों में आ गया। अब ये जो 2 है इसे हम बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ ना लिख करके अगर चाहेंगे तो 1/2 के रूप में बाहर बना रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो ये चीज़ होगा आपका एक ही संख्या पूर्ण वर्ग में है, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x 2 गुना करते हैं 2x, इसमें भाग देंगे x बटे 2 में, ये बटे का बटे है आपस में ही गुणा कर जाएगा तो x बटे आपका 4x, x से x कट गया 1/4 आया। अब ये 1/4 का स्क्वायर कर देना तो क्या हो गया 1/16। कितनी इजी चीज़ें हैं, पहचानना कि क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे। इसमें देख लेंगे जो पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालिए x, फिर 2 गुना करेंगे 2x, इस वाले में भाग देंगे। भाग देते समय देख रहे हैं इसका बटे ये है और ये पूरे का बटे है तो इन दोनों का ही गुणा हो गया तो x बटे 4x, x से x कट गया 1/4 आया तो इसका वर्ग कर देते हैं 1/16। पता चल गया कि क्या जोड़ना है 1/16। अब इसको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन dx बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 माइनस 1/2, 1/16 जोड़ेंगे और आपका 1/16 घटाएंगे भी। जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं तो वैल्यू गलत हो जाती है। अब प्लस वाले को साथ इनके साथ ले लेंगे और माइनस वाले को उधर भेज देना है तो 1/2 यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बटे, तो यहाँ पे क्या बनाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16 माइनस 1/2 और माइनस में 1/16, ये बन जाएगा। तो यहाँ माइनस को ही जोड़ देना है तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/2 dx आपका हो जाएगा, इसका वर्गमूल x हो गया और इसका यहाँ का चिन्ह प्लस इसका वर्गमूल 1/4, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब ये जो आएगा माइनस में माइनस 1/2 और माइनस 1/16 का हल कर लेते हैं। जोड़ेंगे क्या आएगा LCM 16 काटेंगे 8 माइनस 8 और 16 से कट गया -1 यानी कि -9/16 के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा 9/16। अब इस चीज़ को आगे लिखते हैं तो यहाँ देखेंगे तो 1/2 आपका रहेगा, इंटीग्रेशन लिखा गया है dx बटे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16 है तो इसी 9/16 को क्या कर देते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये हम क्या इसे t मान लेते हैं, जब t मानेंगे t बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 तो dt बटे dx बराबर क्या होगा 1 या dt बराबर क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ हल कर लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन dt रखेंगे dx के बराबर है और बटे में यहाँ t स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये आपको देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये आपके इस फार्मूले के जैसा है, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा है। अगर इन रूपों में है तो सूत्र क्या बनता है 1/2a लॉग में होता है x माइनस ए बटे x प्लस ए। तो इस फार्मूले का यूज हो जाएगा यहाँ पे 1/2 आपका रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2a का मतलब क्या हो गया 3/4 तो 3/4 रखेंगे। अब होता है लाग आपका माड में x का मतलब t माइनस a का मतलब 3/4 बटे आपका t प्लस 3/4। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ से क्या होगा इससे इसको काट सकते हैं, ये चीज़ हो गया। अब ये बटे का बटे है तो ऊपर चला गया 1/2 इंटीग्रेशन तो 2/3 के रूप में हो गया। अब लाग आपका बनाएगा यहाँ पे t की वैल्यू रखते हैं x प्लस 1/4 माइनस 3/4 बटे आपका t की वैल्यू x आपका हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस में 3/4 है प्लस 1/2 का ब्रैकेट में गुणा कराएंगे तो ये कट जाएगा, इससे कटने के बाद आपका बनाएगा 1/3 लाग में हो जाएगा। यहाँ माड वाले को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा
ये इतने को आपको और यहाँ पे इतने को जब ये सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस 3/4 हर समान होने पर अंश को जोड़ दिया जाता है तो -2/4 कट जाएगा -1/2 लाता है और यहाँ जोड़ेंगे 1/4 प्लस 3/4 तो ये बनाएगा 4/4 यानी कट कर 1 आ जाएगा तो यहाँ x माइनस हो जाएगा 1/2 बटे हो जाएगा यहाँ पे x +1 के रूप में प्लस c तो यह हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे या फिर इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करा देंगे। तो कोई समस्या होगी तो पूछ सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8127148433 पर। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.